हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है श्रावस्ती नगर में एक वैदेहिका नाम की बहुत ही संपन्न महिला रहती थी, जो बहुत ही सुंदर थी, रूप से भी और विचार से भी। उसकी माधुरिमा थी, बहुत मीठी बोलती थी और लोगों से बड़े प्रेम स्नेह से मिलती थी। कहते हैं वह संपन्न थी तो लोगों का मदद भी कर देती थी। इस कारण से वह नगर में विख्यात हो गई थी। हर कोई उसे चाहते, उसकी प्रशंसा करते, किंतु थोड़ी सी अहंकारी थी, यानी घमंडी। उसे अपनी किए का, अपनी लोगों की जो करती थी, उस यश से मिलने से उसका थोड़ा सा अहंकार का पोषण होता और अपनी संपन्नता पर उसे अहंकार यानी घमंड था, अमीरी पर। उसकी काली नाम की एक दासी थी, दाय जिसको कहते हैं। बड़ा ही स्वामी भक्त थी, आज्ञाकारिणी थी। उस पूरे श्रावस्ती में उस काली के समान कोई स्वामी भक्त नहीं। कहते हैं कि वह काली को बहुत मानती थी, बेटी की तरह मानती थी, लेकिन समय पर ही इसकी परीक्षा होती है। काली के विषय में कहती थी कि यह बहुत ही अच्छी है, इसके लिए मैं अपना प्राण तक दे सकती हूँ। लेकिन समय को देखिए, कुछ दिन के बाद, कहने को तो लोग बहुत कहते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई की परख समय पर ही होती है। कुछ दिन के बाद की बात है, काली पड़ोस में किसी के यहाँ विवाह में गई और देर रात तक जागती रही। इस कारण सुबह देर तक सोई और विलंब से अपने मालकिनी के घर पहुंची। इस कारण से वैदेहिका उसको भली बुरी कही, डांटी, तुम आजकल बहुत लेट से आती हो, क्या करती हो, अब कुछ काम का परवाह नहीं है, आदि बहुत तरह की ताड़ना दी। उसे भी लगा कि मालकिनी कभी नहीं बोलती थी, जीवन में पहली बार मुझ पर बोली हैं, बर्दाश्त करनी चाहिए। वो कुछ नहीं बोली, हंसती मुस्कुराती हुई बर्तन मांजती रही, काम करती रही, कपड़ा धोती रही। दिन भर काम से थका हारा घर में गई तो रात में उसे ज्वर यानी बुखार आ गया। रात भर दर्द से कराहती रही। देर रात में सुबह हल्की नींद आ गई। इस कारण से वो दूसरे दिन भी देर तक सोती रही और काम पर देर से गई। तो आज तो वैदेहिका का गुस्सा का पारावार नहीं रहा। वह उलाहना क्या देती। एक छड़ था सामने रखा हुआ, लोहे की उस छड़ को उठाई और उसे मार दी, जो उसको सर पर लग गया। सर से खून की धारा बह निकली। अब तो वैदेहिका को मानो तो साफ सूंघ गया कि आज उसने क्या कर दिया। गांव के सारे लोग, नगर के सारे लोग देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई। काली वैदेहिका के हाथों पिटाई। आज काली की हालत बहुत खराब। वैदेहिका, जिसको कल तक लोग, नगर के लोग सारे प्रशंसा करते थे कि वैदेहिका बड़ा संपन्न है, हर गरीब की भला करती है, हर लोग उसके मुख कर्ण से प्रशंसा करते थे, आज एक इस गलती के कारण से वैदेहिका के सामने ही लोग थू थू करने लगे। बोले, बताओ, जीवन भर कमाई करने वाली दाई को इसने कितनी बेरहमी से पीटा। ये तो जीती जाती डायन है, उल्टा है, यह है, वह है। किसी का मुंह चुप नहीं। जो भी वैदेहिका हाथ से ऋणी थे, जिनने भी कर्जा लिया था, सारे के सारे लोग वैदेहिका को थू थू करने लगे, उसे कोसने लगे। घमंडी तो वो थी ही, लेकिन आज उसकी गलती भी थी। आज वो बोलती तो क्या बोलती। तो कहते हैं, इंसान की परख समय पर होती है, सच्चाई की परख समय पर होती है। देखने में भले लगने वाले व्यक्ति कितने बुरे होते हैं, ये तो समय आने पर ही पहचान होती है। क्रोध आदि को संयम रख पाना हर किसी के बात की संभव नहीं है। जो संभव कर लेता है वही महानता के शिखर पर पहुंचता है, और जो फूट पड़ता है उसकी सारे यश एक गलती के कारण अपयश में बदल जाते हैं। इसलिए जीवन की नैया में हर मनुष्य को
पग पग संभल कर चलना चाहिए, वरना वैदेही का जिसके धन के उपकार से सारा नगर उपकृत था, और एक छोटी सी गलती, इसे छोटी गलती कही आप बड़ी गलती कही, लेकिन एक गलती के कारण सारे के सारे लोग उस पर उबल पड़े, सारे के सारे लोग उसकी एक कुकृत्य के कारण उसके सारे किए करतूत पानी में पड़ गया। इसलिए मनुष्य को हर कदम, हर पग पग को फूंक फूंक कर जीवन में चलना चाहिए। न जाने कौन सी छोटी सी भूल, कौन सी बड़ी भूल मनुष्य के समस्त जीवन की सारी अच्छाइयों पर पर्दा डाल देती है। इसे मनुष्य स्वतः नहीं जानता है। यह जीवन रूपी समर बड़ा संभल कर चलने वाला है, इसे हर कोई संभल कर चल पाए, यह तो ऊपर वाले प्रभु की कृपा है या मनुष्य की आत्म संयम की परख है, जो समय रहते देखा जाएगा। हरि ओम तत्सत ओम।